नोएडा सेक्टर 62 में रामलीला का संचालन शुरू होने जा रहा है और इस रामलीला मंडली के जो मुख्य संचालक अमितोष जी हमारे साथ हैं। मैं जानना चाहूँगा कि इस रामलीला मंडली का स्टार्टिंग कब हुआ और किस तरीके से आप मंचन करेंगे। जी अमितोष। हमारी रामलीला टीम है वो 94 में इस्टेब्लिश हुई थी और मैं एज ए डायरेक्टर उसी समय अपनी रघुवंश सांस्कृतिक संस्थान की शुरुआत करी। उससे पहले मैं डॉक्टर ज्ञान प्रकाश सोती जी के अंडर में लाल किले पर ही व्यास गद्दी पर आया। फिर मैंने अपनी रामायण टीम का शुभारंभ किया। पीतमपुरा श्री राम लगन धार्मिक सभा में अपने रामलीला 14 वर्ष लगातार खेली, वहाँ बहुत प्रसिद्धि प्राप्त हुई। उसके बाद परेड ग्राउंड में भी हमारी टीम ने काम किया और अब रेगुलर मैं लाल किले पर तो हुई। पिछले करीब 30 वर्षों से लगातार हमारी टीम, मतलब मैं वहाँ कलाकार से शुरू हुआ और डायरेक्टर जी। अब मेरी टीम, हालांकि पहली बार हम नोएडा में या यूपी में अपना दर्शन करने जा रहे हैं, तो इस उम्मीद के साथ कि यहाँ भी कुछ शुरुआत अच्छी कर पाएँ। बाकी तो राम जी की। तो आपकी मंडली में कुल कितने कलाकार हैं और जो कलाकार हैं अगर थोड़ा सा परिचय उनका भी देंगे और वो व्यक्तिगत जीवन में कुछ क्या करते हैं थोड़ा सा, वो भी बहुत दिलचस्प रहेगा हमारे दर्शकों के लिए। हमारी टीम में सब जितने भी हैं इमेच्योर आर्टिस्ट और सब प्रोफेशनल आर्टिस्ट बहुत कम है। हालांकि टीम तो कुल मिला के जो मेरी पूरी टीम है रघुवंश, तो लगभग 130 के आसपास उसमें टोटल आर्टिस्ट हैं। यहाँ पर मेरे करीब 50 आर्टिस्ट काम कर रहे हैं। इसमें हर तरीके के हैं, मतलब जो राम, मतलब मेडिसिन की कंपनी में एरिया सेल्स मैनेजर है अनुज सक्सेना, और जो लंकेश हैं वो स्वयं डॉक्टर हैं। और मतलब सारे कलाकार, मेरा जो यहाँ पे टेक्निकल डायरेक्टर है मेरा बेटा, जो यहाँ पे देखेगा, वो खुद पेट्रोलियम इंजीनियरिंग करने के बाद ही इज़ इन जॉब। अच्छा। तो एक पेट्रोलियम कंपनी में इंजीनियर है। बट ये सब इनका शौक है, इनका जुनून है। ये पूरे साल अपनी छुट्टियां बचाते हैं और इस जुनून के उसमें कि हमें रामलीला करनी है, तो बड़ी श्रद्धा से सब लोग बचपन से सब लगे हुए हैं। और मेरे पास ऐसे आर्टिस्ट हैं जो 30 वर्षों से काम कर रहे हैं। अमित अग्निजा जी हैं, ये इन्हें भी करीब 30 वर्षों से ये हिंदुस्तान के बड़े मंचों पर काम कर चुके हैं। प्रदीप मिश्रा जी हैं, ये मुंबई में डायरेक्टर के बीच में है। ये मतलब सीरियल्स वगैरह दिल्ली दूरदर्शन में काफ़ी सीरियल्स, और मतलब सारे कलाकार जो हैं पूरे साल का इनका एक ईयरली वो होता है इवेंट, और पूरे उमंग से 3 महीने पहले लग जाते हैं कि भाई साहब क्या तैयारी है, कैसे करना है इसको। स्क्रिप्ट हमारा सारा डायलॉग सब 4-5 साल से सब हम, क्योंकि हाईटेक भी यूज़ करना है हमें, तो सारा स्टूडियो रिकॉर्डेड डायलॉग्स होते हैं। क्योंकि इससे पहले बड़े मंचों के लिए मैं जहाँ तक सोचता हूँ कि बैकग्राउंड जो सिस्टम है वो बेस्ट है। क्योंकि जो बोलने वाली रामलीला है वो विधा पुरानी होती है। क्योंकि उसमें अगर आपका लंकेश पूरा भव्य है, आवाज़ उसकी सीता जैसी है या आवाज़ उसकी राम जैसी है, तो हम पूरा उसके साथ न्याय नहीं कर पाते। लेकिन अब हमारी जो टेक्निक है, जिसको हम मुरादाबाद विशेष शैली कहते हैं, तो यही है बैकग्राउंड शैली। तो बैकग्राउंड स्टाइल ये होता है कि यहाँ पे वॉइस ओवर करने वाले आर्टिस्ट प्रोफेशनल, जो एक शख्स ही राम की आवाज़ निकालता है, एक शख्स ही रावण की निकालता है, लेकिन दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। वो यहाँ से बैठा है। ऊपर जो अभिनय चल रहा है वो रावण, देखने में रावण लग रहा है, देखने में राम लग रहे हैं। तो वो जो कॉम्बिनेशन होता है उसी की हम प्रैक्टिस करते हैं। और ये शैली जो है ये इसलिए फेमस हो रही है कि आजकल जैसे स्वर्गीय रामानंद सागर जी ने अपनी रामायण जो वो एक आइडियल बनी तो हम ज़्यादातर हर एक की आंखों में बसा हुआ है कि राम ऐसा होना चाहिए, रावण ऐसा होना चाहिए। तो हम उसको जो प्राचीन शैली है, जो मथुरा की शैली है या जो और पुरानी शैली है, उससे अब लोग थोड़ा सा हट गए। अब तो मॉडर्न उन्हें वो चाहिए। राम की लुक कैलेंडर लुक होनी चाहिए, थोड़ी सी भी
बहुत ज़्यादा लाउड ना हो, बिल्कुल सोबर लगे, हम जैसे लगे और रॉयल लगे, जैसे अरुण गोविल का एक हाँ बिल्कुल। ऐसे ही सीता भी हमारे यहाँ जो होती है जी। वो बहुत ज़्यादा टिपिकल मेकअप नहीं करते, हमारे आसपास की लगती है। और ऐसे ही रावण को भी हम बहुत ज़्यादा वैसे नहीं दिखाते, कुरूप वैसे हम, क्योंकि रावण वैसे बहुत खूबसूरत है, बलशाली था, हर तरीके से वो। शूर्पणखा को भी हम कुरूप में प्रकट करते, कुरूप नाक कटने के बाद जब वो राक्षसी प्रवृत्ति उसकी हो जाती है। तो ये सब चीज़ें हम बहुत ध्यान रखते हैं कि ऑडियंस को आज क्या अच्छा लगता है, वो सब देखते हुए हम परिवर्तन करते हैं। वही परिवर्तन जो कि ऑडियंस को अच्छा लगे, उसकी एक्सेप्टेंस ज़्यादा बढ़े, इसलिए हमारी ये शैली धीरे धीरे बड़े मंचों पे, मतलब इंडिया के क्या विश्व के बड़े मंचों पे हमारी ये शैली बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। अच्छा, जो रामलीलाएँ होती हैं, आपकी इस रामलीला में ऐसा क्या खास 2-3 ऐसे महत्वपूर्ण दृश्य होंगे या संवाद होंगे जो जरूरी है कि ये अलग चीज़ होगी? बिल्कुल, हमारी रामलीला वास्तव में जो राम के चरित्र को बहुत ज़्यादा उद्धृत करती है, मतलब राम का चरित्र वास्तव में क्या है, किस तरीके से उन्होंने 14 कलाओं से समाज को संदेश दिए, हम उनको पर पेश करते हैं। जैसे राम के ऊपर एक संदेह की छाया है कि राम ने सीता की अग्नि परीक्षा दी, हम उसका खंडन करते हैं, राम ने कोई अग्नि परीक्षा नहीं। एक्चुअली होता क्या है कि जब शूर्पणखा की नाक कट जाती है तो राम समझ जाते हैं कि अब समय आ गया है कि वो अपने अनुयायी और अपने जो मित्रगण को, संबंधियों को लेकर आएगी, तो अब माया रचने का समय है। तो सीता से कहते हैं कि अब मतलब लक्ष्मण हूँ ये मरम न जाना, इवन लक्ष्मण तक को ये मर्म नहीं पता था। राम से कहते हैं मैं माया रचने वाला हूँ, अब तुम अपने पिता यानी कि अग्निदेव उनके घर जाओ, मुझे अपनी प्रतिच्छाया दे जाओ। इस तरीके से अब ये युद्ध शुरू हो गया, क्योंकि सीता अग्निपुत्री है, साधु संतों के, ऋषि मुनियों के रक्त के ताप से वो उनका निर्माण हुआ, तो वो अग्निपुत्री है। अग्निदेव का आह्वान करती है, पिताश्री मैं घर चलना चाहती हूँ, अग्निदेव में समाहित हो जाती है, अपनी प्रतिच्छाया दे जाती है। लक्ष्मण जी को भी ये मर्म नहीं पता। तो रावण को मारने के बाद, लंका पे विजय प्राप्त करने के बाद वो अग्नि से वापस अपनी ओरिजिनल सीता वापस लेते हैं। कोई अग्नि परीक्षा नहीं ली, लेकिन लक्ष्मण को क्रोध आता है कि लक्ष्मण हूँ ये मरम न जाए, लक्ष्मण को भी नहीं पता। बिल्कुल सही बात। वास्तविक सीता उन्होंने प्राप्त करी, ये राम के ऊपर एक संदेह की छाया है, हम उसका खंडन करते हैं, हम उसको ऐसे दिखाते हैं। केकई भी जो एक मानी हुई वैम्प कहते हैं कि एक पराकाष्ठा है कि जिसके नाम का दूसरा कोई विश्व में नाम दूसरा कोई रखना नहीं पसंद करता। बिल्कुल। ये भी ऐसा है कि सबसे ज़्यादा प्यार करने वाली राम को केकई, राम केकई के पास पर रहती, कौशल्य के पास नहीं, उतना उनको प्रेम करते थे। तो जिस समय राज्याभिषेक की घोषणा होती है तो देवता लोग तो परेशान हो जाते हैं, बोले अब तो ये राजकाज में विजय व्यस्त हो जाएंगे। तो जिस कार्य के लिए इन्होंने जन्म लिया है, राक्षसों का संहार करने के लिए, सब कैसे होगा। तो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, ब्रह्मा जी अपने नारद जी को भेजते हैं, जाइए आप उन्हें याद दिलाइए। राम जी कहते हैं मुझे सब याद, लेकिन मैं इस अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था कि जब कोई विशेष क्षण हो और मैं पिताश्री से या यहाँ से कुछ बात कर सकूँ, और अब वो समय आ गया है, मैंने उसकी योजना बना ली है। तो वो केकई के पास जाते हैं। केकई के पास क्यों जाते हैं, उसका कारण ये है कि केकई जो थी, केकई की बात दशरथ बहुत सुनते थे। केकई युद्ध नीति में, युद्ध कला में और राज्य कुछ संचालन में केकई का बहुत बड़ा योगदान है। और उसका योगदान इतना बड़ा था कि राज्य पूरी तरीके से सुरक्षित था, क्योंकि रावण ने सारा विश्व ब्रह्मांड जीत लिया था, लेकिन दशरथ और जनक को, मिथिला नगरी को नहीं जीत पाए थे। तो ये गूढ़ रहस्य हैं। तो केकई के पास जाते हैं कि माँ तुम मुझसे कितना प्यार करती है, कितना स्नेह करती है। बोले तुम कहो मैं अपने प्राण त्याग दूँ, मेरे लिए क्या कर सकती है। बोले मैं बड़े से बड़ा कलंक ओढ़ लूँगी, सिवा तेरे वियोग के कुछ नहीं कर सकती। वो कहते हैं मेरा तो
तुमने जो उद्देश्य था वो समाप्त कर दिया। बोले क्या तुम वियोग चाहते थे? बिल्कुल, मुझे ऐसे ऐसे मैंने जन्म लिया है और मुझे जाना है। तो वो कहती मैं ये नहीं कर सकता, मैं तेरा वियोग नहीं सहन कर सकता। राम जी वापस आया तो मना कर देती, जब तक वो कैकेयी थी। अब राम जी वापस कहते हैं नारद जी से, नारद जी ये तो हमारी जो योजना है ये विफल होती लग रही है, क्योंकि माँ ने तो मना कर दिया। तब नारद जी कहते हैं अब तो वही की उपाय है। फिर वो माँ सरस्वती के पास जाते हैं, उनसे विनती करते हैं कि आप वाणी की देवी हैं, आप कुछ कीजिए। उधर कैकेयी की जो मुँह चढ़ी थी मंत्र, जो कैकेयी के साथ बचपन से उसको पालन सब उसने किया था, वो विवाह के बाद दहेज में भी आई थी। हाँ। तो वो उसको चुनते हैं कि इसकी बात कैकेयी के दिमाग में आएगी। कैकेयी का मतिभ्रम करती है माँ, वो जाके फिर उनकी बुद्धि हटती है, उन्हें याद दिलाती है कि देखो तुम्हारा ये वचन दिया था राजा दशरथ ने कि तुम्हारा पुत्र ही राज्य का उत्तराधिकारी बनेगा, इसका मतलब आप उनको कलंक देना चाहती हैं। तो वो इस तरीके से मना करती है। तो अनिमेश जी, तो वो उन्हें वो कहती है ना ये तो नहीं चाहती। तो बोले फिर क्या? कैकेयी को बोलती है कि आपको तो ये करना पड़ेगा, 2 वचन दे रखे हैं उन्होंने आपको, वो आज मांगिए आप। बिल्कुल। तब कैकेयी धन संकट में समझिए या माँ सरस्वती की कृपा समझिए, देवताओं का योजना समझिए, तब वह ऐसा मांगती है, मति भ्रम हो जाती है। तब वो राजा दशरथ से 2 वरदान मांगती है। एक और घटना आपको बताता हूँ। जी जी जी। कि कैकेयी राजा दशरथ को कलंकित नहीं रहने दिया चाहती थी। इसकी एक और कथा है। वो कथा यह है कि जिस समय कैकेयी का स्वयंवर हो रहा था, तो राजा दशरथ बहुत बलशाली थे, पराक्रमी थे, 10 दिशा में उनका रथ युद्ध करता था। तो वहाँ पर पहुँचते हैं, कैकेयी के पिता के यहाँ स्वयंवर में पहुँचते हैं। तो राजा दशरथ वो उनके पिता जो थे, वो दशरथ को ऐसे ही दे देते हैं। अच्छा। कि ये मेरा सौभाग्य है कि आप मेरे घर पधारे और आपने इस इच्छा से आए, तो मैं स्वयंवर को से पहले ही आपको पुत्री सौंपता हूँ, लेकिन ये शर्त है। अच्छा, दशरथ ने भी कैकेयी के सौंदर्य के बारे में बहुत सुना और उसके बुद्धि और सब कौशल पे सब जानते थे वो। तब वो वहाँ जाके कहते हैं कि मैं आपकी पुत्री से विवाह करना चाहता हूँ, तो वो उनको दे देते हैं। लेकिन ये शर्तें हैं कि आप हैं वृद्ध, आप इच्छा भी यही है पुत्र हो, तो मेरी पुत्री से जो पुत्र होगा आप उसको सिंहासन पर बिठाइए। दशरथ को भविष्य का कुछ पता नहीं था, उन्होंने कहा यही चीज़। उस स्वयंवर में जो बाकी राजा थे, तो वो तो राजा दशरथ से नहीं युद्ध कौशल कर सकते, लेकिन बाली जो आया बाली पहुंचता है। और जिस समय ये कैकेयी को विदा करा के मार्ग में पहुंचते हैं, तो बाली बड़ा क्रोध है, राजा दशरथ को पुकारता है, बोले आप जो स्वयंवर की आपने बिना किसी शर्त को मानते हुए ये लेके गए, आप मुझसे युद्ध कीजिए, उसके बाद लेके जाइए। अच्छा। बिल्कुल नहीं कथा है आप। राजा दशरथ चूँकि राजा थे, सब जगह उनका बोलता था, तो ठीक है। बाली को तो वरदान था, तो वो निश्चित रूप से आधा बल चला गया, परास्त हो गया। तब बाली कहता है कि अब या तो कैकेयी मुझे दीजिए, अच्छा, या अपना क्राउन दीजिए मुझे। तो अब नारी तो एक प्रतिष्ठा का सवाल हो गया। हाँ। बोले मैं रानी को नहीं दे सकता। ठीक है, जब चाहें युद्ध करके इससे पुनः अपना क्राउन ले सकते हैं, तब तक मेरे पास है। तो राजा दशरथ का जो पैतृक जो पारंपरिक ताज था,
मुकुट था, जो राज मुकुट था रघुकुल का, वो बाली। बाली के पास। अच्छा, ये बात। कैकेयी दशरथ से कहती है कि तुमने जो घोषणा की है कि कल राम का राज्याभिषेक करके उनको मुकुट दूंगा, तो अब तक तो आपका हिसाब किताब था, आपने वो छुपा लिया। क्या राम को भी झूठा मुकुट पहनाएंगे आप? दूसरा मुकुट पहनाएंगे? रघुकुल वाला कैसे देंगे आप? हमारे राम अपने पराक्रम में संपूर्ण, उन्होंने इस तरीके से उनके शौर्य का तब तक वीर गाथा पता चल गई थी। सुबाहु, मारीच, ताड़का और ये सब का वध करके आए हैं। आप ये साधारण मुद्दा समझें। आप राम को आज्ञा दें, वनों से पूरा राक्षसों का संहार करें और सबसे पहले जाके अपना जो एक पारंपरिक जो रघुकुल का, इक्ष्वाकु वंश का जो पारंपरिक क्राउन है वो लेकर आएंगे, तब वो पहनेंगे। ओह, ये बात है, बहुत जबरदस्त। आपने एकदम नई जानकारी इसकी। तो ये प्रसंग इस रामलीला में होगा? इस रामलीला में कोशिश कर रहे हैं हो जाए, लेकिन मैंने मतलब पूरे प्रयास में रिकॉर्डिंग हो गई तो हम इसको जरूर। अच्छा, दूसरी बात, जैसे कोरोना काल में 2-3 साल ऐसी रहा, तो इस दौरान जो रामलीला की जो तकनीक है उसमें कुछ बदलाव आया पहले? अच्छा, जैसे आप इतने दिन से कर रहे हैं, क्या बदलाव रामलीला की तकनीक में आया, मंचन में आया? थोड़ा सा बहुत परिवर्तित हुआ है जी। क्योंकि पहले, अब आजकल का जो इंसान है या जो भी प्रवृत्ति हो गई है मनोरंजन के साथ साथ उसमें नए नए गिमिक्स, नए नए आधुनिक टेक्निक देखने की एक इच्छा हो गई है। खास तौर से जो मॉडर्न ये जो समाज है ये बड़े उत्साह के साथ मनाता है। उसमें तमाम मॉडर्न, अब हम LED यूज़ करते हैं, उसमें ऑडियो वीडियो का संयोजन करते हैं। जब स्टूडियो की रिकॉर्डिंग होती है तो ऐसा लगता है कि क्योंकि सबसे पहले जो दर्शक होता है वो सबसे पहले ग्राउंड में एंटर करते ही थे मंच देखा, आंखों ने मंच देखा, वो अगर मीलों दूर भी कहीं भी बैठा है तो उसके कानों में जो डायलॉग पड़ता है वो बड़ा स्पष्ट होना चाहिए, वो प्रभावशाली होना चाहिए। क्योंकि इतनी दूर मंच है, भव्य मंच है, तो हाथ पैर जो चल रहे हैं उससे पहले कानों में शब्द पड़ रहे हैं, तो उसके सारे दिमाग में, उसके दिमाग में सब कुछ दिखाई दे रहा है कि वो ऐसा कर रहे हैं। अब कैकेयी कहा खिला, अब दशरथ ऐसे कर रहे हैं, रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, हंस रहे हैं। तो ये चीज़ें भव्य मंच के लिए, ये जो हमारी टेक्निक है, ये एक इसकी एक्सेप्टेंस बहुत बढ़ी है। तो जो मुंह से बोलने का होता है, माइक, लैपल माइक लिया, कितना भी पावरफुल हो, सपोज युद्ध करते करते गिरते हुए एक्टिंग करते हुए निकल गया, डायलॉग ख़त्म हो गया, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई तो डायलॉग ख़त्म हो गया। इसमें कोई भी आपका इंटरेक्शन नहीं होता। यहाँ से हम बोल रहे हैं, सामने जो भी अभिनय कर रहा है वो उसको आई कांटेक्ट रहता है, नीचे स्क्रिप्ट होती है, हमने उसको एक नए पायदान दे दिया, हमने सारी स्क्रिप्ट जो है स्टूडियो में रिकॉर्ड की। उम्मीद है इस बार आपकी रामलीला का नोएडावासी वो लेंगे, लुत्फ लेंगे, और एक संदेश जो समाज में भगवान राम के जीवन चरित्र से जुड़ा हुआ है उसका फ़ायदा मिलेगा। noedakhbar.com से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद अंतोष जी।